पहले आप यहाँ गले में पट्टी डलवा दो। बिल्कुल डलेगी, बिल्कुल उसमें डलेगी। दिक्कत क्या दिक्कत है भाई? लेकिन आप ये पट्टी डाल के आएंगे, बिल्कुल आना चाहिए, पट्टी डाल के आएंगे। बिल्कुल आना चाहिए। अगर इस कावड़ में मुझे लगेगा कि मेरा भाई ने, देखो ये मुस्लिम भाई ने इस कावड़ यात्रा में खड़ा हुआ है, ये मेरा भाई मांगे ना, ये तो हिंदुओं में बांट दिया गया। मुस्लिम का खाना कैसे खा लेंगे? मुस्लिम का खाना कैसे खा लेंगे? नहीं कारीगर हमारे यहाँ, मेरा होटल है वहाँ मुस्लिम भरपूर है, बनाने वाला मुस्लिम। हमारा कहना ये है, अगर किसी ढाबे में अडानी का नाम लिख दो, अंबानी का नाम लिख दो, किसी की औकात नहीं है कि ये जात के नाम लिख दो यहाँ पे आप, क्योंकि ये पूंजीपति सरकार है, इसमें गरीब मुसलमानों, गरीब हिंदुओं, गरीब एशियों, किसी की कुछ नहीं है, सबका। भाई वो अगर मैं गंगा का खोल रहा हूँ तो मुझे हिंदुओं को खोलना चाहिए। अगर मैं मुस्लिम के नाम से बोल रहा हूँ, धार्मिक जो हिंदू धार्मिक जुड़े देवी देवता है उनको खोलने का अधिकार मुस्लिम लोगों को नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? लोग कावड़ी है नहीं, ये भाजपा पार्टी, ये भाजपा पार्टी ना, ये भाजपा पार्टी, उसमें नाम लिखे, उसमें नाम जो लिखवाया जा रहा है, हम तो कह रहे थे हाँ आरक्षण पे भी नुकसान उसका हो रहा है। आप उसका मीट खा लोगे? मीट नहीं, अब तो मीट तो है नहीं, अब तो वेज है, अब तो वेज है, वेज है। हम पट्टी भी करने तैयार हैं। अगर मैं क्या करा, अगर यहाँ पट्टी करें, हमारे बड़े भाई वो भी आदित्य तैयार है, पट्टी बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अरे भाई बिल्कुल जाएंगे। मैसेज देंगे, ये मुसलमान है और ये बिल्कुल इस कावड़ यात्रा में सेव कर रहे हैं। ये हमसे तो पहचान है, अगर हिंदू मुसलमान इकट्ठे भी ना पट्टी का भाईचारा, हमारे भाईचारा ये अपनों पे सितम और घरों पे करम। आज ये बताइए, जो फॉरेन के यहाँ पे आउटलेट खुले हुए हैं, बर्गर सिंह हो, केएफसी हो, क्या उन पे नाम लिखवा दोगे आप लोग? ढाबों पे ही, रेडी पे, ठेली पे नाम क्यों है? वो गरीब हिंदू मुसलमान सब लोग कावड़ लेके मुसलमान भी जाते हैं, कावड़ में मुसलमान सेवा करते हैं। यहाँ तक होली दिवाली सब हम सामूहिक रूप से पहले भी कहा, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये आज तुगलक की फरमान में पहले ही कह रहा था, इसकी जरूरत क्या होगी? विश्व की वो यात्रा जो सबसे बड़ी पद यात्रा है, मैं बात कर रहा हूँ कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा 2025 शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा सरकारों का फरमान आया है कि ढाबा और होटल वाले अपना नाम लिखें। क्या यह फरमान सही है? इस फरमान को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि शादी ब्याहों में जब वो लोग वर्किंग करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी नाम लिखा होता है क्या? सड़क पर चलने वाले वाहन, बस आदि में क्या ड्राइवर को नाम लिखा होता है क्या? या शिक्षा देने वाले उस शिक्षक का क्या नाम लिखा होता है क्या? तमाम चर्चाएं उस फरमान को लेकर समाज में उठ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के द्वारा फरमान दिया गया है कि होटल वाले अपना नाम लिखे। चर्चा फिर वही, क्या होटल पे नाम लिखना सही? बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फराद आलम गाड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप साहब और समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे मांगराम कश्यप साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। अलग अलग विचारधारा हैं, लेकिन बात वही होगी, क्या होटल ढाबे पर नाम लिखना सही है, या नाम को लेकर कथित उन लोगों का जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं और मारपिटाई तक कर डालते हैं उन ढाबा स्वामियों की, क्या ऐसी घटनाएं को अंजाम देना चाहिए? तमाम चर्चा की। हाल फिलहाल में जब मंगलौर में जिस तरह की घटना सामने पेश आई है, उसको भी लेकर चर्चा की जाएगी। कावड़ यात्रा शांति से निपट सके, शासन प्रशासन को हम सहयोग कर सके, इस पर तमाम चर्चा की जाएगी। बात यहीं से शुरू की जाएगी। सवाल पहला आता है विजेंद्र कश्यप जी के साथ। विजेंद्र कश्यप जी, आप जब भाजपा से वास्ता रखते हैं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार ने कैडे रूप से जो है फरमान जारी किया है कि होटल पे नाम लिखा जाए, कम से कम उन होटलों पे जहां से लाखों कावड़ यात्री कावड़ लेकर जा रहे हैं। आखिर नाम लिखने की वजह क्या हुई है, क्यों लिखा जा रहा है नाम? देखिए भाई, मैं पहले तो आपका आज धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कावड़ यात्रा का जो पवित्र हिंदुत्व के नाम का एक त्योहार है जी, देश के अंदर इसको मनाया जाता है जी। और जहां तक इस नाम की जो बात आई है जी, मैं इसका सरकार का धन्यवाद करता हूँ जी, क्योंकि एक आस्था जी, एक जो कावड़ हमारे बहुत ही लंबे समय से अपने क्षेत्र हो या प्रदेश हो या देश के अंदर चलती आ रही है जी,
ये पहले से भी चली, अब भी चल रही है जी और आगे भी चलती रहेगी। जी जहां तक नेम का नाम आया है, अभी कुछ समय पूर्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई जी कि ढाबा किसका है, खाना कौन बना रहा है, उस पर मिल रहा क्या है, ये ऐसे मुद्दे कुछ संज्ञान में आए और संज्ञान में आने के साथ साथ सरकार ने इसको गंभीरता के साथ लिया है, क्योंकि एक ही खाद्य से मामला है, एक हमारे आस्था से जुड़ा है, एक हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और हम सुबह से शाम तक 24 घंटे उस यात्रा को, जी उस गंगा जल को लेके जी हम चलते हैं अपनी यात्रा के लिए, कर्तव्य के लिए। तो उस आस्था को ध्यान में रखते हुए, उस पूजा पाठ को ध्यान में रखते हुए, कहीं उसमें ऐसा ना हो कि उसको जो हमारा उद्देश्य है या जो हमारी पूजा पाठ है उसमें कोई ऐसा ना खाद्य पदार्थ हमें मिले जिससे कि हमारी वो जो मेहनत है, जो हमारी आस्था है, वो कहीं खंडित हो जाए। इसलिए सरकार ने इसको चिन्हित किया है। ऐसे कुछ मामले हैं, जैसे पहले आपने मंगलोर या अन्य एक दो जगह का नाम आए हैं, तो उसी लिए हर जो हमारा खाद्य ढाबा ऐसी खाने की जो खासकर सामग्री है, तो उस पर नाम से पता लग जाएगा कि भाई ये फलाना आदमी है, तो उसका जो हमारा यात्री है, जो हमारा कांवड़ यात्रा है, उसको चल रहे हैं लेके, तो उसको खुद ही वो वहां जाकर रुकेगा कि भाई मुझे यहाँ से ये चीज लेनी है, कि मैं ये मेरा हिंदू आस्था से जुड़ा है मामला है और मैं अपना जो भी खाने पीने का सामान ले सकता हूँ तो मैं वहां से लूँ, ताकि जो उसके मन में है, जो उसकी श्रद्धा है, वो उसको अपने पूरी आस्था के साथ पूरी करी जाए। तो विजेंद्र कश्यप जी का कहना है कि ये सरकार का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि उन्होंने नाम लिखने के लिए बोला है, क्योंकि ये कुछ घटनाएं सामने आ गई। धन्यवाद दे रहे हैं। फरहाद आलम जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम अब्दुल के लिए लिखवा जा रहा है, घटनाएं अब्दुल की तरफ से आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों देखा जाए सोशल मीडिया पर जो है थूक देने की, मूत देने की कुछ घटनाएं आई है, कहने की प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नाम जैसी चीजें सामने आई है ढाबों पर लिखने पर जो कांवड़ यात्रा आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनुज भाई, जो कांवड़ यात्रा चलिए उसके लिए आप सबको मुबारकबाद जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। और रही बात ये, हम सबसे पहले ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और यहाँ सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग रहते हैं। ईद हो, रमजान हो, होली हो, दिवाली हो, कांवड़ यात्रा हो, हज यात्रा हो, कुछ वो सब लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। रही बात इस बात की कि होटलों पे ढाबे पे नाम लिखना, ये तो मैं यही कहूँगा कि अपनों पे सितम और घरों पे करम। आप ये बताइए, जो फॉरेन के यहाँ पे आउटलेट खुले हुए हैं, बर्गर सिंह हो, केएफसी हो, क्या उन पे नाम लिखवा दोगे आप लोग? ढाबों पे ही, रेडी पे, ठेली पे नाम क्यों है? वो गरीब तबका जो है, जो अपने रोजी दिहाड़ी मजदूरी करता है, उन्हीं पर नाम क्यों लिखवाते हो? केएफसी को बंद क्यों निकला रहे? अभी दिल्ली से लेके और हरिद्वार तक की यात्रा केएफसी खुले हुए चालू है और सबको पता है कि केएफसी पे क्या मिलता है, बर्गर सिंह पे क्या मिलता है। और जिन ढाबों पे पहले लिखा हुआ शुद्ध शाकाहारी इंटरनेशनल जो सिग्नल है, अगर जहां कोई वेज होगा तो वहां ग्रीन निशान है और नाम से पहचान होती है, ग्रीन निशान से होती है। जहां नॉन वेज है वहां पर रेड निशान होता है। जहां दोनों चीज मिलती है वहां कॉफी कलर का निशान होता है। ये इंटरनेशनल मानक है। वहां नाम से राम कुमार से या फराज से पहचान नहीं होती है, वहां इंडिकेशन उससे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जानबूझ के कि भाई नाम लिखो, नाम लिखो। नाम लिखने से क्या हो जाएगा? आप ये बताइए, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष को ढाबा खोला, कुछ चाय की दुकान खोली इन्होंने वहां किसी काम करने वाले को, किसी मुसलमान को रख लिया, किसी मुसलमान ने खोला, उन्होंने किसी हिंदू को रख लिया। उससे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। कांवड़ यात्रा में एक उस मुसलमान का नाम बताइए, जिस किसी मुसलमान ने कहीं कांवड़ यात्रा में कहीं कोई गलत काम किया हो, एक नाम बता दो आज तक। बात यह है, अगर कहीं कोई गड़बड़ होटल पे दुकान पे हो भी रही है, फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा, उसकी चेकिंग वो करेगा। लेकिन भगवा सेना जो फिर रही है, भगवा सेना जो चेक करने जा रही है, इसको अधिकार किसने दिया? क्या ये माहौल खराब करना चाहते हैं? मुझे से इस बात का चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, हमारे जिले के हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना हिंदू ना मुसलमान, सब एक है। सिर्फ ये बताइए कि जो फूड डिपार्टमेंट सरकार का है वो जांच करेगा या भगवा सेना करेगी? नंबर दूसरी बात ये कि हम सब लोग हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। आखिर नाम कहीं से क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सरकार ने जब अति करी और पुलिस जाके नाम लिखवाना शुरू करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कोई नाम नहीं लिखा जाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, सरकारें मानेंगे। सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जयप्रकाश आलम का कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सरकार का वो फरमान बड़ा है जिसमें कहा जाता है कि नाम लिखिएगा, वहीं साथ में रियायत दी जाती है बड़े बड़े संस्थानों को, चाहे वो केएफसी राव, बरगद सिंह, तमाम लोग रहे, आपका डंडा है, आपका फरमान वहां काम नहीं आता है क्या भाजपा वालों? देखिए, भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। केएफसी का, बर्गर का, ये उनका एक नाम है और उस पर हम सबको मालूम है कि इस पर क्या बिक रहा है। मान ले केएफसी के नाम से, वो सबको पता केएफसी के नाम से। एक गंगा के नाम से हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, एक शिव शंकर के नाम से हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, और फलाना आदमी उसको खोल रहा है या फलाना आदमी खोल रहा है। फलाना किसको खोला? भाई वो अगर मैं गंगा का खोल रहा हूँ तो मुझे हिंदू को खोलना चाहिए। अगर मैं मतलब आपका कहना है कि धार्मिक जो हिंदू धार्मिक लोग जुड़े हुए देवी देवता है उनको खोलने का अधिकार मुस्लिम लोगों को नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम लोगों को भी है, लेकिन वो अपने खोल सकते हैं मुस्लिम लोग खोलेंगे, लेकिन वो नाम नहीं खोलेंगे उसको। किसका नाम? वो केवल गंगा का, हिंदू का नाम नहीं खोलेंगे। अभी मान लीजिए मैं वैष्णो ढाबा खोल रहा हूँ, वैष्णो खाना किसका है? वैष्णो खाना कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, सभी के लिए खोल सकता है। लेकिन अगर उसमें मैं ये खोलता हूँ, श्री गंगा हरि के नाम से खोलता हूँ या संगम के नाम से खोलता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा आस्था पे प्रतिबंध लगेगा क्या? नहीं, क्या ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान आपके जो देवता है उनके प्रति अगाध आस्था रखते हैं? क्या आप प्रतिबंध लगाएंगे क्या? अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी आपने 2-3 सवाल किए हैं जी। क्या उसको थोक कर रोटी बनाना अधिकार है? तो सोशल मीडिया को बड़े मैं वही कह रहा हूँ ना। तो उन्हीं चीज को देखते हुए मैं एक आस्था से चल रहा हूँ। मैं एक हिंदू या मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। मैं एक अपनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, एक हमारा दूसरा भाई अपनी पूजा पाठ कर रहा है। हम पूजा पाठ अपने रीति रिवाज से मनाएंगे, और हमारा रीति रिवाज क्या कर रहा है, हमारा धर्म क्या कर रहा, तो हम उसके आधार पर करेंगे। अब भाई का धर्म क्या कर रहा, तो उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि धर्म हमारे लिए सबसे पहले है। धर्म पहले भले मुस्लिम जो है आपके साथ मुझे होली का खेल खेलना चाहते हो, भले दिवाली खेलना चाहते हो, भले आप जाए उनकी ईद मनाना चाहते हो, लेकिन जैसे कांवड़ यात्रा चलेगी तो डिवाइडेशन पैदा हो जाएगा, फरमान आ जाएंगे। अब इमरान मसूद साहब ने खुल के होली के लिए आपके सांसद इमरान मसूद, तमाम लोग खेलते हैं, तमाम लोग इमरान मसूद से हम खाली काम नहीं चलेगा। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आज मुसलमान भाई मैं कह सकता हूँ हमारा है, हम उसके हैं, लेकिन जब हम होली की बात करते हैं, हम रंगों की त्योहार करते हैं, तो वो क्यों फ्रेज है? रंग है एक, देखिए रंग हम मान ली कपड़ों में लगा रहे हैं, या एक हम रंग से कोई खाद्य सामग्री में डल रहा है, तो अगर हमारा कोई रंग दूसरे भाई से लग जाता है तो उसको बहुत बड़ा ऐतराज हो जाता है। और उसी लिए ये सारी चीज, मतलब वो ऐतराज करेंगे तो अब आप ऐतराज करेंगे, ढाबों पर नाम लिखवा के मांगे नाम की तरफ चलते हैं, मांगे नाम की तरफ चलते हैं। मांगे नाम जी कहना है कि होली का रंग खेलते हैं तो ऐतराज तो है उन लोगों से लोग होली नहीं खेलते। हम ऐतराज जताएंगे डिवाइडेशन करके, नाम लिखवा के। क्या कहना चाहेंगे विजेंद्र सर जी बात पे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद आपका जी। रही जहाँ तक ये कांवड़ सेवा है, कांवड़ यात्रा है, ये वर्षों से चली आ रही है और चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। आज सरकार कोई है, कल दूसरी भी आएगी, इसका किसी कोई मतलब नहीं। लेकिन इस तरह के जो आदेश है, ये जो फरमान है, ये तुगलक की फरमान है। जहाँ हम कांवड़ सेवा में चलते हैं, मुस्लिम भाई हमारी कांवड़ियों की सेवा करते हैं। जहाँ रंग की बात आती है, होली, दिवाली, ईद, हम सब लोग एक दूसरे के, हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठा होकर मनाते हैं। ये आज पहले नहीं हो रहा है, ये सरकार अभी 8 साल से उत्तर प्रदेश में है, उससे पहले भी यहाँ संपन्न हुए और निरंतर चलते आए और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन तुगलक की डीजे बंद करा देते आपने, कैसी बात कर रहे हैं आप? डीजे बंद करा देते यात्राओं में आपने? नहीं कांवड़ यात्रा में डीजे बंद करा देते ऐसे, इसको सब यात्रा बोला गया था, जबकि शिव यात्रा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं शिव यात्रा तो नहीं, ये तो पहले से चलती आ रही है। सपा के टाइम में नहीं यात्रा हुई, सपा की यात्रा में नहीं, सपा की यात्रा में चला। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुनिए, उसकी एक आवाज की भी रेस होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर कंट्रोल करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया है कि ये प्रतिबंध होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट पे था, वो बंद नहीं था। ये गलत प्रचार इस तरह का वो गलत है। आज जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, उसके बिना देश नहीं चलता। आपके पास मुद्दे नहीं है, विकास का कोई दायरा नहीं है, विकास की कोई एक भी काम 5 आदमी उत्तर प्रदेश की सरकार
8 साल से गिनवाते हैं। क्या हम हिंदू नहीं है? महर्षि कश्यप श्रेष्ठ रचा था भगवान महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद राजगुरु, विश्वकर्मा जी, हमारे वाल्मीकि जी, रविदास जयंती, तमाम अगर हिंदू है तो क्या हम हिंदू नहीं है? क्यों पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में जब 17 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, पहली कैबिनेट में आपने सब तमाम छुट्टी निरस्त कर दी। अभी अहिल्याबाई जयंती थी सबसे नजदीक, भाजपा ने जगह जगह मनाई। एक तरफ आप छुट्टी निरस्त करते हैं, एक तरफ उसको मनाने काम करते हैं, एक तरफ आप यहाँ कवड़ सेवा निकालते हैं, उसमें प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध ये हमारे लिए है, प्रतिबंध किसी के लिए नहीं है। बड़े होटल चलते रहेंगे, अभी भाई साहब ने गिनवाए, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप नाम लिखवाएंगे, सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? हिंदू में वाल्मीकि है, जब रविंद्र वाल्मीकि लिखेगा उससे अछूत मानते हैं लोग। कहीं ना कहीं जो गरीब हिंदू है उसको नुकसान देने का फरमान है। और जहां तक रंग की बात है, मैं तो देखता हूँ इस बार भी और इससे पहले भी वर्षों से, जब से होली मनती है, दिवाली मनती है, ईद मनती है, हमें एक दूसरे से बधाई देकर के उसको मनाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि ये मुद्दे पे न चले जाए छुट्टी निरस्त क्यों हुई, इस तरह के जितनी भी आज तक बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते, महंगाई पर बात क्यों नहीं करते, उस सबसे ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि अभी स्कूल बंद हो रहे हैं, 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे। विपक्षों पे कोई आवाज नहीं है, आपको हम उठा रहे हैं ना, आपके माध्यम से उठा रहे हैं। वो बैग वाले बच्चे, वो बगल में कट्टा लेके चलने वाले बच्चे, वो मिड डे मील वाले बच्चे, आपको दिखाई नहीं दे रहे 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी हम उसी पे तो इसीलिए करे ये कवड़ ये जो होटल पे नाम लिखवाए जा रहे हैं उनसे वो मुद्दे न उठ जाए। हाईकोर्ट ने भी आगे बंद कर ली बच्चों की तरफ से, उन बच्चों की तरफ से। हाँ, अब ये ठेके गांव गांव खोल करके स्कूल बंद करके मधुशाला जीत गई। हाँ, जीत गई। और यही जब कावड़ में सब बंद था, तब भी इन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी लोग जब सत्ता में नहीं थे ना, उस पर चिल्लाते थे। और जब सत्ता में आए, सबसे पहले मधुशाला, जब सब बंद थे, मधुशाला यहाँ शुरू हुई थी। गरीब आदमी के लिए गांव का होटल खोल करके, ये मधुशाला खोल करके, वो गरीब आदमी मजदूरी करके अपने घर में मजदूरी न ले जा, पी के घर में झगड़े करे और उनका स्कूल बंद होंगे। वो तो कोविड काल तक परिस्थिति थी कि उस वजह। नहीं, मैं आज की बात कर रहा। अगर हम हिंदू हैं, हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, वो मुद्दे नहीं है। उन मुद्दों को पीछा हटा करके, क्योंकि 5000 सवाल आपकी तरफ आ रहा है विजेंद्र किशोर जी, सीधा सीधा कह रहा है कि केवल अब्दुल से लड़ाई नहीं है, अब्दुल से परहेज नहीं है। देखिए, सवाल पर होने दीजिए। अब्दुल से परहेज नहीं है, मुस्लिम से परहेज नहीं है, लेकिन जब सामने गूगल पे आएगा या सामने लिखा जाएगा वाल्मीकि दलित अति पिछड़ा, इतनी खाई पार दी गई है, क्या हम उसको खाना स्वीकार करेंगे? केवल अब्दुल की मुस्लिम की बात नहीं है, क्या कहना चाहेंगे नाम के बाद? आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। सबके काम चल रहे हैं, मुस्लिम का भी ढाका चल रहा है, वाल्मीकि का भी चल रहा है, हिंदू का भी चल रहा है। खाना पसंद करेंगे वो वाल्मीकि खाना खाने वाला, वो वाल्मीकि का खाना, आप खाना पसंद करेंगे? अरे भाई, जो हिंदुओं को बांट दिया गया, ये तो हिंदुओं को बांट दिया गया। मुस्लिम का खाना कैसे खा लेंगे? नहीं, कारीगर हमारे यहाँ, मेरा होटल है, वहाँ मुस्लिम भरपूर है, बनाने वाला मुस्लिम है। हमारे एक हम वैष्णव खाना खाने वाले लोग हैं, हम वाल्मीकि खाना कैसे खा? वाल्मीकि अपने धर्म के अनुसार खा रहा है, जो उसका मिशन में है। अब मुस्लिम जो खाना खा रहा है, हम उसको कैसे रोक देंगे? क्या अधिकार? लेकिन वो अपने अधिकार के साथ समानता के अधिकार को। वाल्मीकि के होटल में जाएंगे, वहाँ भी तो वैष्णव है, वाल्मीकि दुकान पर जहाँ सबका होटल है वो भी वैष्णव है, जहाँ पंजाबी वाल्मीकि के वहाँ खाने का खाना बता दो मुझे। सब क्या अगर हिंदू है, नहीं लोन तो है नहीं। अभी मुस्लिम ढाबे को खाना खा रहे हैं क्या आप वाल्मीकि खाते हैं? ये खाई क्यों? मुझे ये बता। खाई नहीं है, ये खाई है। ये खाई मुस्लिम नहीं, जब मुस्लिम की बजाय वेज खिलवा रहा है और मुझे अच्छा लग रहा। सुनिए, जो हिंदू, जो बड़ा हिंदू वो महंगा दे रहा, मुस्लिम, मुझे, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं वेज खा रहा। और आज तमाम होटल जो मुस्लिम है वेज दे रहे हैं और सस्ता दे रहे हैं, तो मैं तो वहां खाऊंगा सस्ता। अरे भाई, जब वो वेज खाना दे रहा तो लिख है कि मैं फलाना आदमी हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है ये सरकार तय करेगी खाना किसको कहाँ खाना है, या नेम प्लेट लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई भी गलत काम ना। आपको खाना कहाँ खाना है ये मैं तय करूंगा। जब मेरे सामने 3 ढाबे खुले होंगे, ये मुस्लिम का, ये वाल्मीकि का, ये हिंदू का, ये मेरा अपना। वो वाल्मीकि हिंदू नहीं है। अरे भाई, देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन वो वाल्मीकि भी हिंदू है, उसके आप कोई नहीं जाएगा। गरीब हिंदू है ना, नुकसान उसका हो रहा है। आप उसका मीट खा लोगे?
मीट नहीं, अब तो नहीं, मीट तो है नहीं, जवान लोग अब तो वेज है, क्या कर रहा हूं? अब तो वेज है, नहीं, अब तो कैसे तमाम आप- होता है, आप- वेज है, अब तो नॉन वेज है ही नहीं। नहीं, वो आपके लिए वेज हो सकता है। चलिए फराज गाड़े की तरफ चलते हैं। फराज गाड़े साहब, जिस तरह की बात इनकी आई है अरे भाई, सामने, जो जो बात आई है निकल के जाए, इन्होंने इनका कहना है कि जाए केवल और केवल जो मुसलमान से ही परहेज नहीं है, दलित और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका भी खाना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या मुसलमान समाज भी परहेज करता है वाल्मीकि नाम पे, दलित के नाम पे, हिंदू के नाम पे? क्या आपको भी अच्छा लगता है कि जो नाम प्लेट गले में डाली जाए, दुकान पे लिखी जाए? क्या कहना चाहेंगे? अनुज भाई, मांगेराम जी भी, आप भी, तमाम मेरे हिंदू साथी भी, मेरे यहाँ शादी थी, आप सब लोग उसमें हैं। वहां एक तरफ वेज था, एक तरफ नॉन वेज था। क्या आपने किसी ने आके ये पूछा कि यहाँ पे कारीगर कौन है, खाना बनाने वाला कौन है? किसी ने पूछी बात ये नहीं पूछी ना। तो होटल में क्यों? दूसरी बात, अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, अंकित कर रहे थे अभी- भैया, अभी- आपको अगर वेज लेना है तो उधर चले जाइए। अभी हमारे अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि सबके नाम, कैप्सी का नाम, कैप्सी का मालिक यहाँ कौन है पता है किस बात का? वो फ्रेंचाइज दे रहे हैं, लेकिन उसका मालिक यहाँ कौन है पता है किसी बात का? नहीं पता ना। दूसरी बात, जितने भाजपा के लोग हैं, हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्टर में दूसरे नंबर पर आया। बात कावड़ की हो रही है, मैं- विषय मत मैं- घुमाइएगा। मैं- मैं बात- कह रहा हूं, बात- मेरा सवाल था कि बात- मुसलमान भी परहेज करते हैं। अब एक आप बात सुनिए, आप बीफ पे चले गए, सुनिए, बात बीफ नहीं हो रही है। बात सुनिए मेरे भाई, बात कोई भी बात नहीं ये हो रही है। मालक जो है ना, आप ये बताइए, इस तरह के नाम लिखवा कर आप इस समाज को, इस देश को, प्रदेश को पीछे धकेलना चाहते हैं, या इंटरनेशनल मालकों के हिसाब चलेगा ना? तो ये नाम लिखवा के चलेगा, जो इंटरनेशनल मालक है उनके साथ चलेगा। अगर आप नाम लिखवा के इस तरह करोगे, इस तरह पिछड़ जाओगे, जैसे लगा पिछड़ता रहे। दूसरी बात हमारा कहना ये, अगर किसी ढाबे में अडानी का नाम लिख दो, अंबानी का नाम लिख दो, किसी की औकात नहीं है कि ये आप कहते नाम लिख दो यहाँ पे आप, क्योंकि ये पूंजीपति सरकार है, इसमें गरीब मुसलमानों, गरीब हिंदुओं, गरीब एशियों किसी की कुछ नहीं है, सबका नुकसान है। सिर्फ अडानी अंबानी के मोहर लगा दो, बड़े बड़े कारोबारी को मोहर लगा दो, कोई किसी की हिम्मत नहीं जाकर नाम लिखवा दो वहां सवाल ये पे। है- सिर्फ मांगे राम कश्यप जी, वीरेंद्र कश्यप जी, सवाल है कि क्या मुसलमान भी परहेज करते हैं क्या? मांगे राम उन कश्यप जी, हिंदुओं के वीरेंद्र कैटेगरी से? कश्यप जी, कोई भी गरीब आदमी, हिंदू मुसलमान, वो रेडी ठेला खोखा दुकान खोल लेगा, उसको कहेंगे नाम लिखवाओ। आप केएफसी का मालिक कौन है, उसका नाम क्यों लिखवाओ? केएफसी एक फ्रेंचाइज तो यहाँ पे है, बर्गर की फ्रेंचाइज तो यहाँ पे है। दूसरी बात, जो दूसरी बात कर रहा था, जो हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आया बीफ एक्सपोर्ट में, मैं जो बात की, उसमें जितने भी हमारे भाजपा के बड़े बड़े मंत्री उसमें लगे हुए हैं, वो सब मुसलमान नाम से काम कर रहे हैं। अल कबीर होगा, अल फला होगा, अल फला होगा, वो तो मुसलमान नाम से कारोबार कर रहे हैं। उस पर उन्हें क्यों ढालोगे आदमी? लेकिन क्या बड़ों को, बड़ा हिंदू या मुसलमान हो, लड़ाई और जो भेद हुआ है वो गरीब अमीर का। अनुज गरीब है उस पर उंगली, फरहान गरीब है उस पे उंगली, मांगेराम कश्यप जी गरीब है उस पे उंगली, लेकिन अमीर अडानी अंबानी जितने बड़े बड़े धन सेठ है उन पे उंगली कोई नहीं उठाओगा। राजी बीज वहीं बोया जाता है जहाँ धरती उपजाऊ हो, तो उपजाऊ जो है निश्चित बात है, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा माइंडली लेता है उस चीज को। लेकिन सवाल आपकी तरफ, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मुसलमान भी परहेज करता है उस कैटेगरी से जो वाल्मीकि समाज से आती है, जो दलित समाज से आती है, जो पिछले समाज से आती है, या आपको कोई परहेज नहीं है, आप सब जगह खा लेते हो जाके? हमारे यहाँ जितना भी ब्याह शादी वैसा खाना बनता है 100% वही हमारे हिंदू में बनाते हैं। हम उन्हें हिंदुओं में कैटेगरी है, हम उन्हें ये नहीं- मुसलमानों में भी हम कैटेगरी है, उन्हें कैटेगरी की आई है, हमने वाल्मीकि समाज की आई है। हमने और आपने कभी आप बताना नहीं चाह रहे, कैमरे के सामने आप बताना सेवा नहीं कर रहे? बता रहा हूँ मैं आपको, बोलने का होगा दो ये भाई। बताओ, मौका मिल रहा है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमने कभी ये नहीं पूछा कि जो वहां पे वेटर है, जो वहां खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कभी नहीं पूछते ना आपने पूछा होगा ना मैं पूछता। दूसरी बात है, मैंने अभी एक सवाल किया था देवी से, वो जो भगवा सेना ढाबे में जाकर अत्याचार कर रही है, कावड़ यात्रा में जितने भी लोग जा रहे हैं वो कोई भी दंगाई नहीं है, उनमें जो वहां सेवा कर रहे हैं वो हिंदू करना, मुसलमान करना, कोई दंगाई नहीं है। लेकिन क्या है कि जो भगवा वाले हैं ढाबे में जाकर वहां भी ड्रामा कर रहे हैं और कावड़ यात्रा में जाकर गाड़ा तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर हमारा अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? जी देखिए, सवाल आपकी तरफ आ रहा है, सवाल आपकी तरफ आया कि कुछ उपद्रवी कावड़ यात्रा के नाम पे चाहे मंगलों की बात की जाए, हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर ढाबे में जाकर मार पिटाई की बात की जाए, क्या भाजपा सरकार ऐसे लोगों को जो कथित उपद्रवी है क्या पहले उनको तो- अधिकार देती है, या आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है जो अधिकार अनुज जी, पहले तो मेरे दो भाई बैठे हैं, हाँ, मेरे बड़े बिल्कुल। भाई हैं। जी हाँ बिल्कुल हम छोटे कावड़ भाई। यात्रा में शुरू हुए थे, जी। अब ये देश दुनिया को लेके जा रहे हैं। नहीं, हम तो फिर कावड़ पे आए, हाँ, आप हमें कावड़ पे कावड़ आते पाना हैं। चाहिए, अच्छा, आस्था पाना चाहिए। मैंने उनको बोला हाँ। भी, जी
और जो हम मुद्दे कावड़ हैं की बात करें, वहाँ बहुत सारे मुद्दे वहाँ हैं। ना सही। ये मुद्दे छूटेंगे, इसमें छूटेंगे। हम हिंदू है, कावड़ तो की हिंदुओं की है, हम हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलने दीजिए। हम केवल सवाल कावड़ की आपका बात ये कर है, रहे हैं। सवाल आपका मैं ये है, हर खुद सवाल रहिए, का वो क्या जवाब अधिकार मिल रहा है? किसी को कोई अधिकार नहीं। नंबर 1, जी देखिए अभी हम कावड़ की बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य आज की डिबेट का कावड़ का है। जी लेकिन मैं दोनों भाइयों से कहूंगा, मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, जी कि हम केवल राष्ट्र और देश की ना बात करके केवल जिस मुद्दे आज की कावड़ कर की रहे हैं, बात की जाए। हम बात कावड़ की कावड़ कर रहे की हैं। और कावड़ हम के अगर जो विकास, ढाबों मैं के आपसे नाम बात लेंगे। करूंगा, जिस दिन आप विकास की बात करेंगे, विकास तमाम की बातें बात हो जाएंगी, करूंगा। लेकिन आज कावड़ की आप बात- देश दुनिया की बात करोगे, मैं जी, देश जी, दुनिया जी, की बात सवाल- करूंगा। हाँ। जी, सवाल आपने मैं बताया। केवल ये कह रहा हूँ, क्या उपद्रवियों को आपने अधिकार दे दिया किसी मार्केटिंग को कोई अधिकार धंधा नहीं है। बचाने का? अभी मेरे भाई ने कहा कि भगवाधारी, जी भगवाधारी तो भाई मेरे हर कावड़िया होता है। हाँ, हर कावड़िया होता है जी। वो आपका गलत मानना है। कौन क्या है ये ना भगवत सेना का है मैंने, भगवत सेना, जो कवड़ ये यात्री वो कभी दंगे नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा वो हूँ। एक आस्तिक नहीं जा कोई रहा, नहीं है। वो कभी इसीलिए काम मैं नहीं कह रहा करता। हूँ, आपको मौका दिया जाए, पूरी हो जाए। इसीलिए कोई भी इस कावड़ यात्रा को 1 इंच भी गलत नहीं सोच सकता। लेकिन हाँ, चिंता का विषय है कि इस कावड़ यात्रा के अंदर कुछ बहरूपीय, कुछ शरारती तत्व, कौनसा डाल के कह लो या कुछ भगवा के नाम से कह लो, ऐसे मैं नहीं कह सकता वो कौन लोग होंगे, वो आके इसमें घुसते हैं। और ऐसे लोगों को मैं कहूंगा, सरकार से भी निवेदन है मेरा और हमारा भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए तो इस हिंदू समाज को बदनाम करने वाले लोग हैं, इस कावड़ यात्रा को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाए और कानून के दायरे में जो भी बड़े से बड़ी सजा, उनको सजा मिलनी चाहिए। और सरकार हमारा काम कर रही है, इसीलिए सरकार ने कहा है कि हमारे ढाबे पर हमें दिक्कत क्या है। KFC की बात कर रहे हैं हम, अरे KFC सबको पता है, नाम है ना KFC, वो कोई नई चीज खुल रही है। मैं अगर कोई ढाबा खोल रहा हूँ रोड पे आज कावड़ के टाइम पे, मैं चाय की दुकान खोल रहा हूँ, तो मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? मैं फलाना आदमी हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? मैं वाल्मीकि हूँ, तो दिक्कत क्या है भाई? मुझे वाल्मीकि हूँ, जो उसके खाने पीने वाले होंगे वो रुकेंगे वहां पर, जो नहीं होंगे मेरे जैसा वो नहीं रुकेगा। जो मुस्लिम ढाबा खोलने वाला उसे कौन मना कर रहा? आप बोलिए, किसने बंद करने का? लिखिए इसको, अपना नाम भी लिखिए और इस ढाबे का नाम लिखिए, चांद लिखिए, फलाना लिखिए। लेकिन कारण क्या है? कोई गंगा के नाम से, कोई शिव के नाम से, कोई घोड़े के नाम से वो जो ढाबे खुल रहे हैं, तो वो दिक्कत आ रही है। तो जो कावड़ यात्रा में हमारा यात्री जा रहा है वो हमारा नाम से दिक्कत है या वहाँ बनने वाले पकने वाले खाने से दिक्कत है कि वो नॉनवेज बना के या नॉनवेज बताते हैं और अपना आपको वैष्णव बताते हैं, या वहाँ पे आपके नाम के प्लेट लगनी चाहिए? सुनो कोई बात नहीं, वहाँ पे नाम प्लेट लगना बेहतर था या वहाँ पे उसका मेन्यू आना बेहतर था कि हमारे यहाँ पे ये बनाया जाता है जिससे आने वाला व्यक्ति जो खाना खाने की इच्छा में आपके पास आए, आपके मेनू पड़ जाए, वापसी लौट जाए, आपके मतलब का जब नहीं है, मतलब क्या तो जाके खा ले। आपकी जाति बिरादरी और नाम से क्या देखिए, कोई जाति बिरादरी नहीं है, नाम से क्या मतलब है? कोई नाम से मतलब नहीं। हमने कहा है, मैं विजेंद्र कुमार हूँ भाई, हमारे प्रात काड़ा जी हैं, हिंदू मुस्लिम को तो पहचान हो जाती है इस चीज से। पहचान होगी ना। जब वहां उस पर लिख दिया, नहीं, मेनू से क्या पहचान हो जाएगी? हिंदू अरे मुस्लिम के मेनू का अभी वो मेनू वही आ जाएगा। अब मेनू में मैं क्या लिख रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ क्या हूँ, इसकी कौन गारंटी लेगा भाई? मेरे मेनू में यहाँ 20 चीज रखी है, यहाँ मेरे पास शाही पनीर भी रखा, बिल्कुल रखा। आपको पता नहीं है कुछ मुस्लिम लोग जो खाना लेके चलते हैं, आपको अरे भाई जानकारी चलना बिल्कुल है, आपको जानकारी है? बिल्कुल है, तो सेवा फिर- भी कर रहे हैं। फिर परहेज कैसा? कोई फिर परहेज कैसा? परहेज कोई ये है, परहेज केवल इतना है, मुस्लिम का परहेज जब कैसा? हमारे मुस्लिम भाई भी सेवा करते हैं सहारनपुर के अंदर, वो फूल माला भी करते हैं, वो केले भी वितरण करते हैं यात्रियों के लिए, आप तमाम तो सेवाएं हम करते हैं। उनका धन्यवाद करते हैं। जी। लेकिन अगर मैं खाना नहीं खाएंगे बस आप, खाना- धन्यवाद तो करेंगे, हम खाना- मुस्लिम को ढाबे में जाकर खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल यात्रा, मैं एक बात कर रहा हूँ, जब मैं एक पवित्र यात्रा कर रहा हूँ, मान ले हम कहीं एक धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हम अगर उसको परहेज कर ले और हम उसको सिस्टम को देख रहे तो क्या दिक्कत है? दूसरे भाई को दिक्कत ही नहीं, उसको तो सहन करना चाहिए। बनेगा अगले का अपमान हो रहा हो, कैसे हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? अरे भाई आपने आपने उसको अभी भाई साहब ने कहा आप- अगर वो वाल्मीकि समाज से, अरे भाई वाल्मीकि समाज के खाने इसमें मैं वाले- प्लस कर दूं, उसमें मैं अध्यक्ष जी को एक क्वेश्चन और दे दूं, मैं- मुझे भी अधिकार है अगर आपने एक- कहा। एक- मैं कह रहा हूँ, जो मुस्लिम खाने वाला है कोई परहेज नहीं, जो मुस्लिम खाने वाला मुस्लिम खाए, जो वाल्मीकि खाने वाला है वो वाल्मीकि खाए, कोई परहेज नहीं है। अरे भाई कौन किसको रोक रहा है? आप जाते हैं तो मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं जाता मैंने कोई खाना नहीं, मैं सीधा दिवाली कभी नहीं मनाते उनके नहीं, साथ? मैंने नहीं, मैं दिवाली मनाता हूँ, मेरे यहाँ मिठाई भी आती है, मैं मिठाई भेजता भी हूँ।
मैं सब कुछ भेजता हूँ, लेकिन मुझे पता है शादी ब्याह में नहीं, मैं शादी ब्याह में जाता हूँ, मुस्लिम क्या मैं बिल्कुल जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ शादी ब्याह में जाता हूँ, लेकिन वहाँ ये रखा होता है कि इस साइड में यहाँ वैष्णो खाना है, इस साइड में हमारा दूसरा खाना है। क्या ऐसा होता नहीं क्या? वैष्णो बनाने वाला क्या मुस्लिम नहीं होता क्या? वो उसका कौन रोक रहा है? तो खुद कह रहे हैं वैष्णो तो नहीं बनाते हैं ना। हमें तो फिर वहाँ लिखने में क्या दिक्कत है? कहाँ पे? जहाँ मैं तो खाना लिखवाइए ना, नाम थोड़े ना लिखवाइए। जब वहाँ 2 खाने रख दिए, अब मैं कह रहा हूँ अब मेरा मुस्लिम भाई का होटल ढाबा चल रहा है, कोई फ्रेज नहीं है, वो 2 खाने रखे हैं कि एक तरफ वेज है एक तरफ नॉन वेज है, लेकिन वो वेज में नॉन वेज करा जा रहा है। खाने का मसला खाने से है या मसला नाम देखो, से है? नाम से खाना है या मसला- जुमला नाम है? मांगेराम कश्यप जी से मतलब है या मांगेराम का घर पे बना हुआ खाने से मतलब है? देखिए, मांगेराम से हमें मतलब जी, इनसे मतलब है बिल्कुल है। खाना कुछ भी खिला दे आपको। ये कैसे खुला देंगे जब मांगेराम जब मांगेराम इस क्राइटेरिया का आदमी है, अगर वो ये खाना गलत खिला रहा तो मांगेराम धोखा कर रहा है। जब मांगेराम को पता है कि मैं वैष्णो खाना खा रहा हूँ और मेरा वाल्मीकि भाई दूसरा खाना बना रहा है, तो हमें पता नहीं वाल्मीकि कौन सा खाना बना रहा है। मांगेराम जी को सकते हैं, मांगेराम जी जो है सरकारें बदलती जाती है। आपने खुद बोला है कि जो है कुछ साल इसको देती है जनता, कुछ साल उसको देती है, और ये यात्राएं जो है हमेशा सदियों से चल रही है और चलती रहेगी आगे भी। जो है सरकार बदलेगी समाजवादी की, क्या आप भी नाम लिखवाएंगे या गले में पट्टी डलवाएंगे? मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ये सरकार जब ठेके खुले हैं, पर्दा डाल दिया, होटल खुले हैं, आप अधिकारी कर्मचारी फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? नाम लिखवाने से क्या उसमें सरकार को छोड़ नहीं, दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम सबको अधिकार, जब आपकी ये हिंदुस्तान है। जब पीडीए की सरकार होगी हाँ, तो गले में पट्टी डलवाएगी। नहीं, हम ये कह रहे वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग कावड़ लेके मुसलमान भी जाते हैं, कावड़ में मुसलमान सेवा करते हैं, यहाँ तक होली दिवाली सब हम सामूहिक रूप से पहले भी कहा। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये आग तुगलकी फरमान में पहले ही कह रहा था, इसकी जरूरत क्या पड़ी? आपके पास डिपार्टमेंट है, आपने ठेके हैं, ठीक है, ठेके ढक दिए, नहीं उसके बाद आप अगर पूरे शहर में जाएंगे तो जो पूरे नॉनवेज है वो सब बंद कर दिए गए, बिल्कुल सील लगा दी गई। जब वो है ही वेज वाला और आपका फूड डिपार्टमेंट है, मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी? हम सब आप तो दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार की नियत क्या होगी? क्या गले में पट्टी डली जाएगी हमारी सरकार या केवल दीवारों पे? हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती। हम कश्यप है, कश्यप निषाद प्रजापति भर राजभर 17 पिछड़ी, क्योंकि मेरा मौका मिला आपके माध्यम से मुझे बात करने का। कावड़ चल रही तो हम हिंदू हैं, और कावड़ लेने वाले सवर्ण हिंदू नहीं, वो बड़े हिंदू नहीं, हम लोग कावड़ उठाते हैं। एससी ओबीसी के लोग ज्यादातर कावड़ ले जाते हैं, 90%। मैं उसी पर बोला, 90% हम लोग कावड़ उठाते हैं, और हम लोग कावड़ी हैं। नहीं, ये भाजपा पार्टी ना, ये भाजपा पार्टी, उसमें नाम लिखे, उसमें नाम जो लिखवाया जा रहा है, हम तो कह रहे थे हाँ आरक्षण पे हम लोग 40 वर्षों से हमारी पीढ़ियां गुजर गई, जो एससी का आरक्षण के लिए हम छटपटा रहे हैं। कश्यप निषाद भर राजभर और प्रजापति, नहीं मैं उसी पर आ रहा हूँ, ये मेरा मुद्दा वही है। हम आरक्षण मांगे तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, 2 बार वही नहीं, हम 1 मिनट, मेरी बात पत्रकार महोदय, हम आपके यहाँ आए, मेरी बात हो जाने दीजिए। हम हिंदू है, हम कावड़ उठाने वाले हैं। हम क्योंकि 2 बार केंद्र सरकार को समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहाँ विधानसभा से प्रस्ताव भेज दिया कि इन लोगों को एससी का क्योंकि परिभाषित कर दिया जाए। कुछ बिरादरी पहले भी हुई, हम लोग भी उसमें परिभाषित हो जाए, और हमारी जातियां, ये जो पिछड़ी जाति है, कश्यप प्रजापति निषाद सहित हर जिले में धरना प्रदर्शन और संघर्ष कर रहे हैं। किसी ने मैं कावड़ पे आ रहा आज इस बात में, क्योंकि हम हिंदू भी हैं, हम कावड़िए भी हैं, इसलिए क्योंकि हम अगर अपनी मांग उठा रहे नहीं, मेरा क्वेश्चन भी है 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। EWS 50% में आरक्षण SC OBC सब है, और 50% से अधिक में मैं 1 मिनट में अपनी खत्म कर लूं, आप भी समझेंगे। हम लोग तो आरक्षण मांग रहे हैं, और जो बिना मांगे उनको 10% एक्स्ट्रा जो संविधान के दायरे में नहीं है, वो गलत आरक्षण दे दिया, और हम लोग आरक्षण के लिए संघर्ष करें। हम आरक्षण मिलना चाहिए, विषय नहीं भटकते हम, क्योंकि आपका सवाल ये है, सरकार को अगर मौका मिलता है, समाजवादी की पीढ़ी सरकार को मौका मिलता है, क्या एक कदम आगे बढ़ाएंगे?
अभी दीवारों पे लिखा जा रहा है, क्या गले में पट्टी लटकवाएंगे? नहीं, हम आप इस पर बोलिएगा क्यों? हम उसी पर बोल रहे जी। हमारी सरकार आएगी जी। तो निश्चित तौर से भाईचारा पैदा करेंगे। जी। हिंदू मुसलमान को ये तना तरीके जो आदेश है आपको कह रहे हैं इस तरह के आदेश नहीं आप करेंगे। लोगों को एक्शन में जब हम सब लोग वहाँ सेवा करते हैं, हिंदू मुसलमान हमारे त्योहार मनाते हैं, हम उनके त्योहार मनाते हैं, जी। तो ये विवाद कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने कोई काम तो किया नहीं, हम महंगाई तो कम कर नहीं पा रहे, ये भी इसी से कावड़ से ही है। महंगाई भी, बेरोजगारी भी, भ्रष्टाचार भी, अगर शिक्षा स्कूल क्यों बंद किए जा रहे, उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये नाम लिखवाए जा रहे कावड़ यात्रा में, जबकि कावड़ यात्रा पहले से चलती आ रही है और चलती रहेगी। इसीलिए क्योंकि उन मुद्दों पे न ध्यान चला जाए। अगर बहस हो, आप बुलाए, अगर आप हम बुला रहे तो निश्चित वो चीज तो सामने आनी चाहिए कि महंगे स्कूल क्यों बंद करे जा रहे। वो गरीब जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जो लोग हैं, वो विषय वो मुद्दे अलग है। चलिएगा, जहाँ हमारी जो चर्चा अंतिम दौर में आ चुकी है और वीरेंद्र कश्यप जी और अपराध जी को मैं लेना चाहूंगा। वीरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब तो आरक्षण में बांट रहे हैं कावड़ लोगों, ये कह रहे हैं कि आरक्षण हम कावड़ पे नहीं बांट रहे, हमें इन्होंने अपनी सरकार को कोई जवाब नहीं दिया कि पट्टी हटाई जाएगी, हम डरने वाले नहीं। कावड़ में आरक्षण होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मांगेराम मेरे बड़े सीनियर नेता है, मेरे बड़े भाई है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं मांगेराम जैसे एक बात कहना चाहता हूँ। भाई समाजवादी सरकार में तो आखिर है, पहले आरक्षण की बात करते हैं आप। नहीं, वो तो केंद्र सरकार का काम है ना। एक मिनट सुनो, अभी मेरी बात सुनो। देखो, मुद्दे को भटकाना और दूसरी चीज, हाँ मैं वो कह रहा हूँ कि हमारा केवल कावड़ियों क्या आरक्षण की जरूरत है? कोई आरक्षण नहीं। अभी मैं वही चीज कह रहा हूँ, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। देखिए, अगर मैं पढ़ा लिखा होऊंगा, मुझे आरक्षण की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक कानून के दायरे में सारे काम होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ये कर दिया। समाजवादी ने क्या करा अब तक? कितने कश्यपों को आरक्षण दिया? आज मैं अगर मैं बात करता हूँ, ये सब मिसगाइड करने वाली केंद्र में थी ना। अरे भी केंद्र भी कांग्रेस की सरकार आपकी थी। सर विषय है कावड़ी, आप कावड़ का विषय कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। विषय उन लोगों को लेके जो ढाबे पर नाम लिखवाया जा रहा है, विषय यही है। सरकार लिखवा रही है अभी उत्तराखंड तो बड़े कड़े से पालन, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। कढ़ाई से पानी होगा, क्या मिलेगा? शरारती तत्व जो होंगे वो बाहर होंगे। इसीलिए सरकार, चाहे हमारी उत्तराखंड की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे यूपी की हो, एक नियम के अनुसार, देखिए मैं आस्था से खिलवाड़ नहीं चाहूंगा और हम सबका अधिकार है, ये कावड़ हम सबकी है, ये ना कश्यप की है, ना सैनी की है, ना अन्य की है, सब हिंदू धर्म की है। और जो मुस्लिम भाई भी मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे वाल्मीकि भाई है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पर्व है, एक पर्व है, हम इसको पर्व के रूप में मनाना चाहिए। मांगेराम जी से, भाई से भी मैं कहूंगा इसमें सहयोग करें, इस यात्रा को और भव्य बनाया जाए। अपने एक जनपद सहारनपुर का एक इतिहास है हमारा। बिल्कुल डलेगी, इसमें दिक्कत क्या दिक्कत है? पट्टी डाल के आएंगे, बिल्कुल आना चाहिए, पट्टी डाल के आएंगे, बिल्कुल आना चाहिए। अगर इस कावड़ में मुझे लगेगा कि मेरा भाई ने, देखो ये मुस्लिम भाई ने इस कावड़ यात्रा में खड़ा हुआ, ये मेरा भाई मांगेराम समाजवादी तरफ से खड़ा हुआ है, तो मुस्लिम समाज को तो पट्टी बिल्कुल। डालना पड़ेगा। अरे वो हम तो साल देखिए, हम तो आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो साल करूंगा कि भरत भाई ने इस कावड़ यात्रा में सहयोग किया है, तो ऐसे लोग जब हमारे सामने होंगे, भाईचारा और मजबूत होगा। और ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये भाईचारा, इस भाईचारे को मजबूत करके हमारे अधिकार करते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा चली जा रही है, कोई शिक्षा है, निश्चित स्कूल बंद हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे सहारनपुर में भी है, वो विषय अलग है। मैं उस पर विकास राजनीति को मैं उस पर बात करूंगा। मैं केवल इस आस्था से जोड़ रहा हूँ। भरत भाई मेरे भाई है, मैं मुस्लिम समाज से भी आग्रह करता हूँ, और वो पहले से इस कावड़ यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं, मेरे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। अभी आपने कहा इमरान भाई ने भी दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, भरत भाई भी हमारे साथ होली मनाते हैं। और जैसे हम शादी विवाह में भी जाते हैं, लेकिन शादी विवाह में पता लगता है ये हमारा हिंदू का खाना है, ये हमारा मुस्लिम का खाना है, अलग रखा हुआ होता है। बताओ होता नहीं होता है? आपकी बात सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मुद्दे भटकाने वाली बात है। एक मिनट में आपको इतना और कहूंगा कि मैं इस यात्रा को आप भाइयों से सभी से निवेदन भी करूंगा, इस यात्रा को और भव्य और सुंदर हो। और समाजवादी के टाइम पे आप लोग भी यही थे, मैं भी यही था, डीजे वही चौक पर उतर जाते थे। मेरे यहाँ बड़कला चेक पोस्ट है कि आगे डीजे नहीं जाएगा, यूपी के ही उतार लो, हरियाणा के वहां उतर जाते थे। क्यों भाई? ये कावड़ यात्रा नहीं है। आज कावड़ यात्रा भी चल रही है, डीजे भी बज रहे हैं और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, और भरत भाई भी स्वागत कर रहा, मांगेराम भी स्वागत कर रहे। यही एक भाईचारा है, यही एक मिसाल ये होनी चाहिए। पहले क्या था?
भाई साहब निकलना भारी हो रहा था। बताओ क्या हाल थे आज। किस तरह का चकाचौंध रोड, चाहे वो मुस्लिम बस्ती हो चाहे हमारी हिंदू बस्ती हो, हर लाइन पर लाइट, सोलर लाइट, भगवे। ये तो पहले से आते, ये तो सब अरे पहले से भाई, था। पहले कहाँ से? पहले से है। भगवा कहाँ से है? चलिए वहाँ चेक हो जाते थे, तार दो भाई यहाँ। नहीं नहीं, किसी हम किसी तार को देते। ये नहीं है, बिल्कुल है। चलिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब लोग, जी मेरे भाई है दोनों, इस यात्रा में और सुंदर बने, एक हमारे मिसाल सहयोग कायम करें। हो, सहयोग करना चाहिए। और मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ जिस दिन विकास की, राजनीति की। नहीं अध्यक्ष जी, ये तो कावड़ ही हम है। हाँ, कावड़ ही हमें सहयोग की, ये तो हमारी कावड़ है। हाँ, इसलिए आप इसमें भाई, आप इसमें सहयोग करें। ये भाजपा का और सपा का मामला नहीं है, तो समाजवादी पार्टी बात से ना करती है। मैंने कहा कि भाजपा से, सपा से, बसपा से मैं नहीं जोड़ रहा, मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ ये तो रहा। पर्व है। एक मैं ये तो पर्व वैसे भी पहले से चला है, चलता आस्था है। है। हमारे जो भाई के रमजान होते हैं, निरंतर चलेगा। चलिए, उसको चलिए, हम चलिए। उस रमजान में जी हमारे सब लोग सहयोग वीरेंद्र करते हैं। चर्चा जाए अंतिम दौर में, और जब फराबाजी का विजन लेंगे, उस बात को लेकर विजन लेंगे कि अगर आप जय सेवा करने के लिए उस भावना से आते हैं कि जय अपने उन भाइयों की जो कावड़ लेकर आ जाए और नंगे पैर जय पद यात्रा अपने जय भगवान भोले को मनाने के लिए अपने उस स्थान तक जा रहे हैं जहाँ पर आपको जल चढ़ाना है, और मुस्लिम भाई सेवा करना चाहते हैं, शिविर लगाना चाहते हैं। वीरेंद्र कश्यप जी का कहना है कि जय गले में पट्टी डाल के आए। आप क्या कहना चाहेंगे उस पट्टी को लेकर जो वीरेंद्र कश्यप जी ने बड़ी बात कह दी है कि पट्टी डलेगी तो मुसलमान खड़ा होगा? अनुज भाई देखिए, हम लोग सरकार को मानते हैं, सरकार से एक कदम आगे बोला है। हम लोग सरकार को मानते हैं, सरकार का आदेश वो मानते हैं, कोर्ट का जो आदेश आता है उसको मानते हैं, संविधान जो कहता है उसको मानते हैं। सरकार ने कहा नाम लिखो, हमने स्वागत किया, क्योंकि बहुसंख्यक है हमारे विजेंद्र भाई, जो हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमें एक आदेश किया कि आप मुसलमान नाम लिखो। हमने इनका आदेश माना और हमने नाम लिखवाया। फिर उस गले में नाम लिखवाने को दिया। हम पट्टी भी करने तैयार हैं। अगर मैं क्या अगर यहाँ पट्टी करने करें, हमारे बड़े भाई वो भी आदेश मानने तैयार है। पट्टी जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अरे भाई, बिल्कुल हमारे जाएं। हमें मैसेज देंगे। ये मुसलमान है और ये पट्टी बिल्कुल डाल के आए इस हैं। कावड़ यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आप नहीं, उनकी तो पहचान है। अगर हिंदू मुसलमान इकट्ठे बिना पट्टी का भाईचारा, ये हमारे- तो भाईचारा है। ये फरमान है, ये फरमान है। ये किसी को पट्टी डालना मैं क्या पहनता हूँ, सुनो, मैं कैसे। अरे आप हमें कैसे पता लगा ये भाई हमारी सहयोग कर रहा है? विजेंद्र भाई मैं वही बात कर पट्टी डालिएगा। हाँ मैं वही बात कर अभी ये साफा हटाइएगा। मैं ये ये- पट्टी होनी चाहिए। मैं फराज आलमगढ़ सेवा करना चाहता और हूँ। इसमें बोलना मौका दो। जी, बोलिए। मुझे बोलना जी मौका जी दो। बिल्कुल। आप तीनों बैठे हैं, आप तीनों हिंदू समाज से जाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुसंख्यक भी हैं, उसी सबसे बड़े भाई हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। आप हमारे बड़े भाई जो हम आदेश देंगे वो मानने तैयार हैं। आप हमें आदेश दो नाम लिखो, हम नाम लिखवाना तैयार। आप हमें कहो गलत पट्टी करो, हम पट्टी करना तैयार। लेकिन हमें आप ये तो बता दो, सरकार का आदेश आया हमने वो मानना, आप सबने देखा हमने संविधान लिखवाया। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हमने वो मानना। अब हम ये बताओ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने हैं, ये बड़े भाई का आदेश मानने हैं, ये सरकार का आदेश मानने हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है ना। अब तो हम आदेश जो माने सुबह रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का मान रहे हैं ना। हमने बड़े भाई ने कहा हमने वही बात माननी है, सरकार ने कहा वही माननी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कोई जरूरत नहीं पट्टी की, नहीं कोई जरूरत नहीं नाम लिखवाने की, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो मान रहे हैं। अब अगर जबरदस्ती कोई होगी तो उसको कोई नहीं कर सकता। सरकार ने कहा हमने मानना, बड़े भाई ने कहा हम मानना, और बड़ा भाई हमें ये कहता है कि पट्टी घेर के, भगवा गमछा घेर के आप श्योर में हो, हम भी चलने तैयार है। और तिलक लगा के वो भी लगाना, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? होली खेल सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं। अगर मेरे भाई को मेरे तिलक लगाने से खुशी मिल रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? रोज तो आपके भी वही वाले थे जो वो इमरान मसूद बोलते हैं। वो विषय जो इमरान दूसरा, मसूद बोलते हैं। वो विषय दूसरा। आप मानते हैं? अब एक विषय विषय के दो आप एक तब तो भाई बता रहे हैं अब मेरे बड़े विषय- भाई हाँ। दूसरे सब अपने पूर्वज मानने से मना कर रहे हैं। मैं क्या या तो कहिएगा हमारे पूर्वज मैं नहीं ये कह रहा हूँ, मैं बड़े भाई की बात मान लूं, मैं सरकार की बात मान लूं, सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूं। सरकार ने कहा वो मानना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े के हैं। सवाल आपकी तरफ आ रहा है क्या इन बातों से, चाहे वो ढाबे पे नाम लिखवाने की बात हो, चाहे वीरेंद्र कश्यप जी ने बोला कि गले में पट्टी डाल के आइए, क्या मुस्लिम समाज का जो सम्मान बढ़ता है ऐसी बातों से? देखिए एक बात सुनिए, या अपमानित महसूस देखो एक बात करते हैं जब इस तरह की बातें आती हैं? ये जो आपका कांवड़ यात्रा, ये कोई एक प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश और देश से बाहर के लोगों की है। इसमें जो हमारा संदेश जाएगा वो नाम लिखवाने तो नहीं जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जो मानक है उन पे आप कितना काम करें उससे संदेश जाएगा। वेज नॉन वेज जो मैं शुरू में कहा वही बात कर रहा हूँ, उनके इंडिकेशन दिए हुए हैं, ग्रीन, रेड, कॉफी कलर,
उनके इंडिकेशन दिए हुए। छोटे ढाबे जो में कौन सा इंडिकेशन मिलेगा आपको? सब ढाबों में मिलेगा, दिल्ली वाले पे सब ढाबों में मिलेगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, छोटे तिरपाल डाल के बैठे हैं। अब मैं वही मैं कह रहा हूँ, उन सब पे मिलेगा। रही बात ये इस बात की, जो हमारे बाहर से विदेशों से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, जो अभी भाई साहब ने एक बात और कही कि मेरा गांव वहां पड़ता है, वहां पे आपका डीजे रोक दिया जाता था। पूरे प्रदेश में तो आपने डीजे रोक के नहीं गए। छुटमलपुर में जहां आपका बॉर्डर आया उत्तराखंड का, वहां पे रोक दिया गया। क्यों? वो हमने रोके है, उत्तराखंड सरकार ने रोके है, और वो आज भी रोके जाते हैं वहां पे। लेकिन इल्जाम मुसलमानों पे। मेरा सबसे ये कहना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और कांवड़ यात्रा में सबको मिलजुल के सहयोग करना चाहिए। और जो हमारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं उन पे हम लोगों को खड़ा होकर उनकी सेवा करनी चाहिए, और फूल से पानी से जो जिसकी जो आस्था हो उससे उनकी सेवा करने का काम करें। कांवड़ यात्रा जो है 2025 बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए, ऐसी सबकी कामनाएं हैं। और सरकार की जो नियत है, फरमान है, उसको भी पालन करने के लिए सब लोगों ने अलग अलग राय आए हैं। हमारे जयपुर मंत्री जय मंगराम कश्यप जी ने और कुल जिलाध्यक्ष विजेंद्र कश्यप जी ने और प्रहलाद जी ने, तमाम लोगों की राय आई है, सबकी यही है। लेकिन एक बात नई निकल के आई है, सरकार से भी एक कदम आगे बढ़ाया विजेंद्र कश्यप जी ने कि मुस्लिम अगर जय सेवा करना चाहता है उन कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ यात्रियों की तो गले में पट्टी लटका के आइएगा। बात करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।